एक बार फिर आपका रेडियो दी लॉस्ट गार्डन में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं हूँ रवि सहयोगी। जैसा कि आपसे पिछले टॉपिक पे कहा था कि ये आगे जाएगा, इसका पार्ट टू जो है वो भी आएगा। सो पार्ट टू जो है बिल्कुल लेकर सामने है, तैयार हैं। और मेरे प्रश्न जो है वो बिल्कुल तैयार है। प्रश्न ये है कि लगभग जो है दिसंबर के महीने, जी हाँ, दिसंबर के महीने में एक थ्योरी जो है क्वांटम थ्योरी को लेकर, वॉर्म होल को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। और जितनी के मेरे को नॉलेज है वह गूगल के ज़रिए जो है वॉर्म होल का एक्सपेरिमेंट किया गया। और 2018 से कहा जाता है कि वैज्ञानिक लगातार प्रयत्न कर रहे थे कि एक वॉर्म होल बनाया जाए। और ऐसा ही जो गूगल का मास्टर कंप्यूटर है उसके ज़रिए जो है ये तैयार किया गया, बनाया गया। और अब जो है मैं माम से ये जानना चाहता हूँ कि ये असल में वॉर्म होल जिसको बोलते हैं वो वॉर्म होल है क्या, होलोग्राम जो दूसरा ये भी बात करते हैं कि ह्यूमन जो है यहाँ पर सिर्फ होलोग्राम मात्र ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, उसकी सच्चाई क्या है। और तीसरी बात इसी में आ जाती है क्वांटम थ्योरी, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दी गई क्वांटम थ्योरी जो है वो अभी तक जो है उस पर लगातार काम किया जा रहा था। मगर इस सदी में सबसे बड़ी घटना ये हुई कि उसके आधार पर पहली बार वॉर्म होल जो है साइंटिस्ट दावा करते हैं कि उन्होंने मास्टर कंप्यूटर के ज़रिए बनाया है। सो ये सभी प्रश्न जो हैं मेरे भीतर हैं, जिनका उत्तर लेने का प्रयत्न करूंगा। मोम से मोम बताएं। मेरी ओर से फिर आप सबको नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। काफ़ी दिन पहले सुखवीर और रवि, देविंदर, अर्जोई मेरे पास काफ़ी लोग बैठे थे और मैंने आपको रवि एक एक्सपीरियंस बताया था। मैंने जी कहा था कि ये जो ब्रह्मांड है इसकी जो अगर हम देखेंगे कि ये कितना बड़ा है और कितना लंबा चौड़ा है, हम देखते हैं इसको बहुत ही, इसका कोई अंत नहीं, वाकई ही इसका अंत नहीं। जब हम वक्त में से देखते हैं, टाइम में से देखते हैं, तो इसका कोई भी अंत नहीं, ये अनंतता है। वक्त में से देखेंगे तो ये ब्रह्मांड अनंतता है। क्या वाकई ही ये अनंतता है? और मेरा अपना एक्सपीरियंस कि ये ब्रह्मांड का जो घेरा है ये आँख जितना है। ज़्यादा है, मैंने आपको बताया था। बिल्कुल 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 मैम, आप जैसे बता रहे थे तो तब हमने उस समय हैरान थे कि इतना बड़ा जो दिख रहा है, इतनी स्पेस। आप बोल रहे थे कि आपकी आंखें बंद थी, आपने बोला बस ये बस आंख जितना है, आके हाथों का इशारा था। सभी के चेहरे जो थे आपकी तरफ हुए और सभी देखने लगे। और जी। सभी के भीतर ये सवाल था, उस दिन हमने पूछा भी था, क्या सिर्फ आंख जितना? हम्म और ये जो घेरा है ये हम सब की आँख जितना है, पर हमको दिखाई देता है इसका कोई भी अंत नहीं है। जैसे आपने धार्मिक ग्रंथों में सुना होगा कि समुंदर एक कतरे में समाया हुआ है, सदी एक पल में समाई हुई है। और जब हम नाव में हम प्रेजेंट टाइम में ठहर जाते हैं, पल में ठहर जाते हैं, तो हमारे आगे अनंतता आती है। आज तक किसी ने इन चीज़ों को बयान नहीं किया। इसको बयान कर सकती थी साइंस, इसको बयान कर सकता है मैथ। धर्म जो है ये हमको एक्सपीरियंस देता है हमारे जिस्म का, हमारे भाव का, हमारी सोच का। ये हमारे को एक अनुभव देता है, हमारी स्थिति और हमारी अवस्था क्या होती है उस वक्त। हमारी स्थिति का, हमारी अवस्था का ज्ञान हमको मिलता है साइंस से। आँख कैसे देखती है, हमको सिर्फ ये पता है कि आँख देखती है,
पर आंख कैसे देखती है। साइंस कोई भी धर्म से अलग नहीं। अगर धर्म पहला कदम है तो साइंस उसका दूसरा कदम है। कान सुनते हैं तो कान कैसे सुनते हैं। आज तक किसी धर्म ने ये नहीं बताया कि कान ऐसे सुनते हैं। साइंस बताती है कि कान कैसे सुनते हैं। जुबान बोलती है। आज तक हमको किसी ऋषि मुनि पीर पैगंबर ने ये नहीं बताया कि जुबान कैसे बोलने लगी है, हमारी जुबान कैसे बोलती है, हमारे में लफ्ज कैसे आ गए। हम जुबान का इस्तेमाल करते हैं पर जुबान ये कैसे बोलती है, अल्फाज कैसे पैदा हो जाते हैं, ये हमको आज तक किसी ने नहीं बताया। किसी भी धर्म गुरु ने किसी भी वेद ग्रंथ में ये नहीं लिखा। ये लिखा होगा साइंस में। पहला चैप्टर अगर हमारे जीवन का धर्म है तो दूसरा चैप्टर है हमारे जीवन का साइंस। किसने बताया है कि टाइम क्या है, टाइम बनता कैसे है। जिस साइंस बताएगी कि टाइम क्या होता है। टाइम जिसमें हम जन्म लेते हैं, जिसको हम सदी कहते हैं, जिसको हम युग कहते हैं, इसकी बात करेगा धर्म, इसका अनुभव लेगा धर्म, पर इसको रिवील करेगा, प्रकट करेगा, इसको डेफिनेशन देगा कि व्हाट इज़ द टाइम। टाइम क्या है, वक्त क्या है, सदी क्या है। हम सदी में से गुजर सकते हैं कि नहीं गुजर सकते, इस बात का बयान करेगा साइंस। ये मेरा बहुत बड़ा पॉइंट था ओशो के विरोध में। कोई इंसान जो अपने आप को कहता है कि मैं सेल्फ रियलाइज्ड हूँ या गॉड रियलाइज्ड हूँ, उसने धर्म और साइंस में फ़र्क कैसे कबूल कर लिया। अगर धर्म हमारा पहला कदम है तो साइंस हमारा दूसरा कदम है। मैं जीना चाहती हूँ, मैं खुश होना चाहती हूँ, मैं धर्म में अपना स्वभाव देखना चाहती हूँ, मैं खुद को जानना चाहती हूँ, ये मुझको बताएगा धर्म। मैंने जान लिया कि मैं कौन हूँ, मेरे को समझ आ गई कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ जो मेरे को अनुभव होता है कि मैं कौन हूँ। ये जो अनुभव है मैं आप सबको बता दूंगी कि मेरे को जो अनुभव होता है, पर इस अनुभव को जो मुझको हो रहा है उसको प्रकट करेगा, उसको थ्योरी देगा, उसको परिभाषा देगी साइंस। हर चीज का स्वभाव है, उस स्वभाव को प्रकट करेगी साइंस। मैंने देखा कि क्वांटम किसको कहते हैं। अगर मेरे में प्यार है रवि के लिए, मैं एक बिंदु हूं, तो जरूर ही अगर मेरे में प्यार है रवि के लिए, वहां पर कोई ऐसी चीज होगी जिसके कारण मुझको प्यार है रवि के लिए। मेरी और रवि की वो प्यार बाद में शुरू होया। पहले वहां पर एक चुंबकीय शक्ति है जिसने मुझको आकर्षित किया रवि की तरफ। वो जो शक्ति है चुंबकीय जो मेरे को रवि की ओर आकर्षित करती है, वो क्या है उसको बयान करेगी साइंस। अब मैं देखती हूँ, अब मैं देखती हूँ कि ये क्वांटम फिजिक्स क्या है, और मैं आज देखती हूँ कि ये ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड अगर देखेंगे रियलिटी में हमारी आंख जितना है। हम आंख से इतना बड़ी स्पेस देख लेते हैं। हम 180 की डिग्री तक हमारे आगे जो भी है, हमारे हाथ से लेकर हमारे चांद सितारों तक देख सकते हैं, दूर से दूर तक देख सकते हैं। वो क्या दिखाई देता है, हमारी आंख में से दिखता है। हमारी आंख छोटी सी पर कितना बड़ा देख रही है। टाइम जो है, हम टाइम में से जब जाते हैं, होश में से जब जाते हैं,
होश के साथ जब टाइम में जाते हैं तो हमको बहुत बड़ा ब्रह्मांड दिखाई देता है। इसका कोई भी अंत नहीं है, वाकया ही इसका कोई अंत नहीं। पर जब हम साइलेंस में हो जाते हैं, हम गहरी साइलेंस में चले जाते हैं जहाँ पर टाइम नहीं, हम चले जाते हैं टाइम के पार, वक्त के पार, बियॉन्ड द टाइम, समय अतीत, काल अतीत। वहाँ पर वक्त नहीं है। वहाँ पर जब हम देखेंगे हमारी मौजूदगी इस ब्रह्मांड के हर जरे में है, पर जब हम उस ब्रह्मांड के जरे जरे में देखेंगे वो ब्रह्मांड हमारे ही भीतर है। हम कितने हैं ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। बेहद ही खूबसूरत। और आपने भी ऐसे टॉपिक सुने ही नहीं होंगे, क्योंकि अनुभव अनुभव के आधार पर ये टॉपिक है, एक्सपीरियंस के आधार पर ये टॉपिक है। और वो टॉपिक जो धर्म और साइंस जो है, साइंस उसको साबित करती है, जिन एक्सपीरियंस को वही टॉपिक जो है अक्सर ही हम उस पर चर्चा करते हैं रेडियो दी लॉस्ट गार्डन पर। आपके भीतर भी कोई प्रश्न है, अगर आप भी चाहते हैं कि किसी तरह का प्रश्न जो आपके जहन में है हमसे पूछना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। इसी के साथ देखते रहे रेडियो दी लॉस्ट गार्डन।